हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है सूर्य ग्रहण आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लेकर आएगा, बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आएगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटित करेगा, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में करेगा जो थोड़ा आपको अचंभित करेगा और मन को प्रसन्न भी करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं सूर्य ग्रहण का आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। यहाँ पर एक बात कही जा यहाँ पर एक बात कही जा रही है गाइस। देखो, चंद्र ग्रहण अभी निकला है, ठीक है, और सूर्य ग्रहण का दोनों का पास पास आना, यानी ये बात पक्की होती है चेंजेस लाइफ में आते हैं, धमाकेदार चेंजेस आते हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं, ये पक्की बात होती है। यहाँ पर कहा जा रहा है नंबर 5 की एनर्जी, और नंबर 5 की एनर्जी के बारे में मैंने कईयों बार समझा है। इस एनर्जी का आने का सेंस ही यही होता है, परिवर्तन के लिए तैयार रहो। आप दुनिया से हटकर एक रास्ता अपनाने के लिए तैयार है, आपका माइंड जो है वो सेट हो चुका है। अब आप चाहे इस बात को मानो ना मानो, एक होता है कोई इंसान दो राहों पर खड़ा हुआ होता है जहाँ पर कंफ्यूजन होता है उन्हें, कि जहाँ दुनिया की दौड़ दौड़ी जा रही है, जहाँ पर एक झुंड भाग रहा है ना, उस और भागते चले चलो, वरना दुनिया उसका विरोध करेगी। ये होता है, चाहे वो फिर लोगों की मानसिकता एक जैसी सही, क्योंकि कभी कभी लोगों में उस एक भीड़ का विरोध करने का सामना नहीं होता। ठीक है, तो चाहे भीड़ सही कह रही है गलत कह रही है, उनको एक ही डायरेक्शन का चयन करना होता है। कुछ लोग होते हैं कि वो ये नहीं चाहते कि भीड़ किधर जा रही है, वो ये सोचते हैं मेरी लाइफ के लिए या एक अच्छे परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है ना, कौन सी बात सबसे ज़रूरी है जो भले ये भीड़ ना माने लेकिन फिर भी मुझे उस स्थान पर खड़ा रहना है, मुझे अपने एक्शन पर खड़ा रहना है, अपनी बात पर खड़ा रहना है। ये वाली बात, आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन अभी की स्थिति में होना नहीं चाहिए। रीडिंग यही कह रही है, अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो वो बिल्कुल वही बात है, सामने से सब कुछ होने के बाद में भी इंसान जानकर अपने समय को वेस्ट करना चाहता है। ये बात है, प्लीज माफ करना, जो सत्य बात आई है वही कह रही हूँ। रीडिंग ये कह रही है आप वो एक्शन लोगे लाइफ में अब इस सूर्य ग्रहण के बाद में, एक दुनिया से हटकर एक बहुत बड़ा कदम आप लेने जा रहे हो। इस एक्शन में आपको मालिक का सपोर्ट पूरी तरीके से मिलेगा, क्योंकि आप बिल्कुल सही चल रहे हो। आप में एक डर खत्म हो रहा है, आपको वो सपोर्ट का मिलना, आप में वो कॉन्फिडेंस किसी के द्वारा भरा जाना, आप कर सकते हो। मैं अपने बारे में नहीं कह रही, अपनी रीडिंग के बारे में नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ आपकी डेस्टिनी किसी से आपको मिलवाएगी। आपकी डेस्टिनी आपसे वो एक्शन लेने के लिए आपको बाध्य करेगी कि बिल्कुल आपको इस डायरेक्शन का चयन करना है, चाहे लोग आपके सपोर्ट में बात करें या ना करें, अभी का मत देखना। कहते हैं ना कि जब इंसान की लाइफ में संघर्ष चलते हैं ना, तो लोग विरोध करने वाले मिलते हैं, लोग यही कहेंगे आप जिस रास्ते पर जा रहे हो ना ये बिल्कुल गलत है, आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा। ये बस एक क्या होता पता है, कि उस रास्ते पर आपको चलने से रोकने के लिए, उस रास्ते पर आप चलो और आपको अगर किसी के सपोर्ट की आवश्यकता हो ना, तो लोग उस समय हाथ खड़े कर सकते हैं कि उन्होंने तो मना ही करा था कि आप इस रास्ते पर मत चलो, ये गलत है। वो सपोर्ट ना कर पाए, वो करना ना चाहे, इसके लिए वो पहले से उस बात के आधार पर अपना विचार प्रस्तुत कर देते हैं कि इस राह पर आप मत चलो, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं करना होता है। और अच्छी बात है, मालिक भी यही चाहते हैं कि वो आपकी स्थिति को देखकर खुद ब खुद आपके अपने कदम जो है ना वो पीछे करे, क्योंकि आपको चलना तो इसी रास्ते पर है। और जब सफलता मिल जाती है ना, तब लोग कहते हैं कि बिल्कुल उन्होंने तो कहा ही था, और वो तो कुछ चाहते भी थे, है ना। कहने का मतलब क्या है, सूर्य ग्रहण क्या करने वाला है, लोगों की सोच से परे और शायद आपकी सोच से परे आपको एक्शन लेने के लिए बाध्य करेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी किरदार एक
महक जाए ना, बिल्कुल कुछ ऐसा। आपकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लोगों के सामने आएगी। सूर्य ग्रहण आपकी लाइफ को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। सूर्य ग्रहण आपकी लाइफ के वो बड़ी खुशी आपको ला कर देगा जहाँ पर आपके प्राण अटके हुए हैं। सच्ची कह रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मेरे शेर कि इस समय में आपकी लाइफ को बदलने के लिए सबसे प्राथमिक चीज क्या है, कौन सी बात आपकी लाइफ की सबसे प्राथमिकता पर है। वो प्राथमिकता ये समझ लो कि वो, अगर कोई समस्या है तो वो खत्म है, कोई काम ना है तो वो पूरा होना है। समझ रहे हो ना? टेंशन ऐसे खत्म हो जाएगी। प्योर सोल को घबराने की जरूरत नहीं होती। अभी पहले रीडिंग आई थी ना, उसमें क्या बताया गया था कि समय ऐसा चल रहा है कि अर्जुन को बिल्कुल धनुष में तीर को साध कर रखना है, और तीर छोड़ने वाला समय बनेगा। समझ रहे हो ना? ये अभी बीते समय में ही रीडिंग में कहा, अभी लगभग के समय में ही कहा है। ये बिल्कुल आपके द्वारा बिल्कुल वो धनुष में तीर को लगाया हुआ था, और ये बराबर उस वो समय आएगा सूर्य ग्रहण के आसपास कि आपको वो तीर छोड़ना, वो बिल्कुल लक्ष्य को प्राप्त करने का मौका मिलेगा मेरे शेर। सच में लाइफ चेंज करने वाले हो। और एक कहता है स्वाभिमान से जीने वाली बात, बहुत अच्छी नींव को रखने जा रहे हो। पीढ़ियां याद करेगी देखना। और दिल में यही आप नहीं कर रहे हो मेरे शेर, मालिक कर रहे हैं, मालिक करवाते हैं। ठीक है? इतना समय ने तोड़ा है, इतना बिखेरा इकट्ठा, यही समय करके क्या जोरदार पर्सनैलिटी आपकी सबके सामने लेकर आता है। पर्सनैलिटी ऐसे बनो कि आपको देख कर लोगों में साहस भर जाए, है ना? अपने किरदार को इतना अच्छा करो कि आपकी महक से ना सच में एक एक अच्छा वातावरण बने। खुद में परिवर्तन वो कर लो कि समाज में परिवर्तन अच्छा हो जाए, है ना? एक बात हमेशा याद रखना, कान्हा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अपने दुख को इस तरीके से इस्तेमाल करो कि वो दुख ना केवल आपके दुख को ख़त्म करे, बल्कि वो एक समाज में भी बहुत अच्छा परिवर्तन लेकर आ जाए, एक बहुत बड़े दुख को ख़त्म करने में मदद कर जाए। समझ रहे हो ना? ऑनेस्टली कह रही हूँ। आप चाहे मानो ना मानो, आपने जानकर किया अनजाने में किया, जैसे तैसे भी, जो कुछ भी कैसे भी, आपके साथ चीज़ें इसी तरीके से चल रही है। आपका दुख का इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो आपका भी दुख खत्म करेगा और एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी लेकर आएगा। इसे कहते हैं शाबाश मेरे शेर। कहा ना, अपनी पीठ थपथपाने के लिए तैयार रहना। सूर्य ग्रहण के बाद में पीठ थपथपाने की जरूरत पड़ेगी आपको, मेरी तरफ से भी। मैं बहुत खुश हूँ आपसे, सच में मेरे योद्धा। ये लो, खुद कार्ड आया, ले लेते हैं। 5 और 0 की एनर्जी आई, शून्य की स्थिति। ठीक है, न्यू बिगिनिंग। कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगी, चिंताएं खत्म होगी, तो एक न्यू बिगिनिंग होगी। और डिजर्व करते हो, डिजर्व बहुत अच्छी चीज़ें करते हो, जो समय धीरे 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 करके आपकी लाइफ में लेकर आएगा। अब ये बात है, एक के बाद में एक परिवर्तन आपकी लाइफ में होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। नए नए ज्ञान, नई नई समझ, नए नए लोगों से मेल मुलाकात आपकी होगी, और नई नई जानकारियां आप प्राप्त करोगे। आप एक पर्सनालिटी में वो परिवर्तन देखोगे कि आपको कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जल्दी होना, आपके दिमाग की एकाग्रता देखना, आपकी बुद्धि देखना, कि जल्दी से अगर कोई नई चीज़ आपके सामने है सीखने के लिए, वो जल्दी से सीखोगे। और एक्शन लो जो देखना आप। मतलब एक बात कहूँ, ये रीडिंग जब भी आपके पास पहुंचेगी ना, उससे महीने 1.5 महीने में आपकी पर्सनालिटी खतरनाक परिवर्तन लेकर बैठी है। सच में एक कमज़ोर इंसान बहुत अपने आप में थोड़ा, सच में अपनी पर्सनालिटी से एक कदम आगे दिखेगा। ये बात है। इस समय में आप बिजी बहुत रहोगे, आपको 2-3 चीज़ें एक साथ मैनेज करनी होगी। आपको आपका काम, आपको कोई नया एक्शन ले रहे हो उस वो बात, नए ज्ञान की प्राप्ति हो रही वो बात, 2-3 चीज़ें आपको एक साथ लेकर चलना है।
इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आप ही वो इंसान होगे जो कहोगे कि मैनेज हो कैसे पाया मुझसे, मेरी एकाग्रता कैसे लगी। ये होगा आपके साथ, ये होगा पक्का। इतने दिनों नींद नहीं आई ना, उसके पीछे कारण क्या था। लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होने जा रही होती है ना, तब नींदें उड़ती है। टेंशन होती है तब तो नींदें उड़ती है, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन जब कभी लाइफ में चीज़ें लग भी रहा है, एक बैलेंस में है, थोड़ा सुकून है लाइफ में, पहले से तो काफ़ी बेहतर है। सच्ची कह रही हूँ, भले आप ओवर थिंकिंग करो, आपका भी दिल जानता है, ठीक है, कि पहले से फिर भी सुकून है आपको। क्योंकि कुछ चीज़ें तो एक बड़े मामले पर परिवर्तित हो गई गाइस। और उसके बाद में डेस्टिनी भी चाहती है कि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आपको भी एक मौका दिया जाए अपनी लाइफ को जीने के लिए। तो उसकी व्यवस्था, उसका कुछ ना कुछ प्रबंध तो डेस्टिनी करेगी करेगी। ये वो मौका है जो एक नई शुरुआत करने जा रहा है गाइस। स्टार्टिंग से आपकी लाइफ स्टार्ट हो रही है, आपकी जर्नी देखो किस पड़ाव पर आकर फिर से एक नई शुरुआत का होना कमाल है ये, और अनएक्सपेक्टेड है। सच्ची कह रही हूँ। इस समय में जब आप एक्शन ले रहे हो या जिस तरीके से सोचकर आगे बढ़ो ना, अभी समझ में नहीं आएगा। सच्ची में अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम निकल जाएगा ना, उसके बाद में समझ में आएगा मालिक किस तरीके की स्थितियों से फेस किया है, और किस स्थिति में किस तरीके से एक्शन लेकर मालिक ने मेरी मदद करी है। मतलब कैसे अनजान लोग मिले हैं, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है वगैरह। इन सब चीज़ों के बारे में खुद अचंभित हो जाओगे कि वाकई में कोई तो शक्ति है जो मेरा इतना ख्याल रखती है, मेरा ध्यान इतना रखते हैं। आप मन में सोचो, कोई क्वेश्चन पुटअप करो, अब देखना 2 दिन के अंदर आपको आंसर ना मिले तो बताना, 2 दिन के अंदर अंदर आपको आंसर मिलेंगे। रखो मन में कोई भी क्वेश्चन, अभी रखो, रीडिंग देख लो, अभी पुटअप करो, एंजल्स मालिक प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरे दिल में ये क्वेश्चन है, इस समस्या का कोई समाधान बताओ या इस बात का कोई जवाब दो मुझे किसी भी प्रकार से। आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का पास पास आने का सेंस ये है, एक तो पहली बात इतना बैलेंस में आकर काम करना, एनर्जी इतनी बैलेंस में होना, ठीक है, कि अ, चूक ना हो। कभी कभी कहता है ना कि दिल अलग दिशा में चल रहा होता है, दिमाग अलग दिशा में चल रहा होता है, तो ऐसे में फैसले लेने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, दुविधाएं क्रिएट हो जाती है। आपके साथ वो नहीं होगा, दुविधाएं होने दो एक बार। मतलब कहते हैं ना, कितनी जल्दी वो छू हो जाती है, और मन में सुकून कि मालिक इतनी जल्दी मेरी दुविधाएं, मेरे कन्फ्यूज़न ख़त्म नहीं होते। मेरा कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया है ना। आपके साथ छल कपट नहीं होगा, ये कहना चाहती हूँ। आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, ये कहना चाहती हूँ। आपको सामने से खुशी का मिलना, आपकी लाइफ का बोझ कम होना, ये है, इसकी तरफ लाइफ बढ़ रही है, मैं ये कह सकती हूँ। तो एक बात के लिए आप रेडी रह सकते हो, सूर्य ग्रहण आपकी लाइफ में एक एक्शन लेने के लिए कोई सिचुएशन को क्रिएट करेगा, जहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से आप मिलोगे, आपकी ऊर्जा से मिलोगे। आप खुद हैरान होगे कि आपके अंदर इतना साहस है, आप में इतना कॉन्फिडेंस है। एक्चुअल में ये कॉन्फिडेंस होगा मालिक के प्रति आस्था आपकी, और वो आस्था आपको कहीं ना कहीं जीत दिलाने में मदद करेगी। ऐसा मामला आपकी लाइफ का जो कोई भी हो, पर ये बात पक्की है, परिवर्तन होना तय है। इस समय में शानदार परिवर्तन आप अपनी लाइफ में खींच लोगे, आकर्षित कर लोगे, मेरे खुशियों के चुंबक। अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अपनी लाइफ के लिए जितना अच्छा बोल सकती हो उतना अच्छा बोलो, कमाल करके दिखा दो, है ना। टेंशन नहीं करना, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, चिंता का त्याग कर देना। क्योंकि इस समय जो है ना, ये समय जो चल रहा है ओवर थिंकिंग का नहीं है। ये समय एक एक क्षण, एक एक पल जो है ना, वो आपकी लाइफ को अच्छा करने को लेकर है, बेहद प्रीसियस है, अनमोल है। ठीक है, तो बुरी चीज़ों को सोच कर, नेगेटिव बातों को याद करके कोई फर्क नहीं है, मतलब नहीं है। अरे किसी ने गलत किया है, अभी जाने दो, फॉरगिव करो, अभी फॉरगिव करो। समय ऐसा चल रहा है, अपना कर्मा रिटर्न हो जाएगा, अभी दिल से निकाल दो ऐसी बात को। अभी टारगेट को फिक्स रखो ताकि एकाग्रता ना टूटे।
समझ रहे हो ना? मुझे बस केवल अभी यही चाहिए तो चाहिए, अपनी एकाग्रता को टूटने नहीं देना है। और जो लक्ष्य बना रखा है ना, वो साधना है एक मंथ के अंदर अंदर करके दिखाना है। इसके अलावा ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये देख लेना। समय ऐसा बना हुआ है और इस समय को चूकना मत। समझ रहे हो ना? खुश रहो। नंबर 6, विक्ट्री मिल जाएगी। विक्ट्री मिल जाएगी। आपके क्वेश्चन का आंसर है गाइस। लाइफ आपको आगे बढ़ने का मौका दे रही है। 5-6 की एनर्जी आ गई है। ये संयोग बना हुआ है। भाग्य का साथ जब मिलता है, किसी की लाइफ में एक अच्छा योग बनता है ना, तब ये कह सकते हैं गाइस कि एक न्यू बिगनिंग के साथ कि पास्ट की बातों को अभी छोड़ो, है ना? उसकी तरफ ध्यान नहीं करना, जिद पकड़ो और आगे बढ़ो। नंबर 6 की एनर्जी प्रॉस्पेरिटी के बारे में, अबंडेंस के बारे में बात करती है। ये मूव ऑन करके आगे बढ़ने के बारे में बात करती है। यहाँ पर एक सूखे पत्ते जो होते हैं ना, वो झड़ते हुए, रिलीज होते हुए और नए पत्ते पनपते हुए, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो आपके कदम देख लो, आपकी प्रार्थनाएं देख लो, उसी तरफ आपको आगे लेकर जा रहे हैं जहाँ पर रोशनी है, जहाँ पर आपके फ्यूचर जो है ना ये ब्राइट है ना? जो आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आता है, जो आपके लिए ग्रोथ ग्रोथ लेकर आता है, अच्छे लोगों से आपकी मेल मुलाकात को बढ़ाता है, अच्छे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में लेकर आता है, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आए, उसके बारे में कहा जाता है। आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं गाइस, डरो मत। आपके मन में इन दिनों में डर आ रहा होगा, या जैसे एक होता है सर में भारीपन का होना, पेन का रहना। ये जब भी आप एक्शन लेने जाओगे ना, उससे 1-2 दिन पहले आपके साथ होगी ये घटना कि आपके सर में पेन होगा, सर में भारीपन होगा। और सच में आपको ऐसा लगेगा इतना ज़्यादा सर में पेन मेरे कभी भी नहीं हुआ। एक्चुअल में बड़ा एक्शन है ना गाइस, तो एक बार थोड़ा सा डर है आपके अंदर आएगा। लेकिन कोई आपको, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ गया ना, कहा ना, आपकी दुविधा को क्लियर करने के लिए कोई ना कोई आपको आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा, जहाँ आप निश्चिंत हो जाओगे, जहाँ पर ये कहते हैं ना ठंडी आह कि बिल्कुल अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो वाली बात। ये है स्पिरिचुअल सपोर्ट गाइस, और ये है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो मन से आपको आ रही है, जो दिल से आपको आ रही है, जो आपकी अंतरात्मा आपको कह रही है। अभी इन दिनों में आपकी अंतरात्मा आपको कह ही रही है कि बेटा परिवर्तन के लिए तैयार रहो, है ना? कुछ चीज़ों की तैयारी आप कर रहे हो, ये भी आपके साथ है। कुछ तो तैयारी कर रहे हो गाइस, ये मन में आपके अंतरात्मा ने कह दिया है, और ये समझ भी रहे हो। अच्छी बात क्या है पता है? सबसे अच्छी बात क्या है कि दिल आपको कोई बात कह रहा है, गाइड कर रहा है ना, आप में वो इल्यूजन वाली चीज़ें नहीं आ रही है। आप बिल्कुल इंट्यूशन को इंट्यूशन के आधार पर समझ रहे हो, जहाँ पर भ्रम करने वाली या भ्रमित करने वाली चीज़ें नहीं होती, जहाँ पर हमारा दिल कह रहा, हमारी आत्मा हमें जो गाइड करते हैं ना, हम उस बात को समझे, स्वीकार करें और उस तरफ आगे बढ़े जो हमारे लिए सही है। और यही आप करने जा रहे हो। बहुत अच्छी बात। ओके। ये है आपके साथ 6-6 की एनर्जी दिखना और 10-10 की एनर्जी, ये महीने भर तक आपको जबरदस्त दिखेगी। देखना 10-10-6-6, आत्मा खुश होने वाली है। और कभी आत्मा को खुश होते हुए आपने देखा नहीं है खुद की आत्मा को। क्या पता आपकी आत्मा खुश होकर ऐसी दुआ दे आपको। सच में कभी कभी खुद की दुआएं लग जाती है। जब पहली बार दिल की बात सुनी और सटीक निकली, मतलब बहुत अच्छा, एकदम लक्ष्य भेदने वाले हो मेरे शेर। सच में मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। बहुत लंबे अरसों बरसों बाद में, मतलब एक एक आत्मविश्वास वापस से जगना किसी बच्चे का, एक वापस से कोई इंसान अखंड होकर ना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो सोचो उनके आत्मविश्वास का लेवल क्या होगा, है ना? उनकी चिंताएं कितने कम होगी। और ये एनर्जी बड़ी अच्छी है, मन पर विजय प्राप्त कर लेना, जीते जाना, थकना नहीं, ये वाली बात। ये कहता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को जीतने के बाद में आप देखो लाइफ में विक्ट्री और सक्सेस किस प्रकार से पाते हो। ये कमाल है, ये चमत्कार है, ये कम नहीं है गाइस। समझ रहे हो ना? ये है। और साइन को इन दिनों में आप बहुत अच्छे से समझोगे। रोक रुकावट नहीं आएगी आपके काम में किसी भी प्रकार से, इस बात को लेकर है।
तो नंबर 6 की एनर्जी यही कहती है कि आप मालिक का प्यार देखना, आपको नंबर 4 3 भी बहुत दिखेंगे देखना। एंजल्स का प्यार, एंजल ऑफ लव, ये फील होना आपको कि आपको एंजल्स बहुत प्यार करते हैं, आपको साइन दे रहे हैं। आपके मन में कोई क्वेश्चन पुट अप हो जाए, आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो उनका रिप्लाई भी आपको दिया जाता है इन सब चीज़ों के बारे में। और 6 की एनर्जी तो अपने आप में बहुत अच्छा एक खुशनुमा पल लेकर आती है गाइस, और रेडी करती है कि आप किसी अच्छी बात के लिए तैयार हो, है ना। कोई अच्छा मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला, उसके लिए तैयार हो। बहुत शुभ है गाइस 6 की एनर्जी ना, वीनस को अच्छा करने के बारे में बताती है, ये खुशियों का लाइफ में आगमन हो इसके बारे में बताती है, ये तकलीफ़ों के कम होने, ख़त्म होने के बारे में बात करती है। इसके बारे में नंबर 1। ओके ओके, नंबर ये एक्शन लेते हुए आप ज़िद करो, दुनिया बदलो, वही बात है। और आप में है, आप में वो काबिलियत है कि ज़िद करके दुनिया को बदल लो। आप अब रुकने वाले नहीं हो गाइस। आप वो इंसान हो, आपको आप खुद ही हरा सकते हो और आपको आप खुद ही जिता सकते हो। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत बहुत। और शायद ये फील भी करी होगी आपने। जैसे कैसे कुछ लोगों का चेहरा होता है ना, वहाँ पर शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनकी आंखें, उनका चेहरा वही बोल देता है। आपके साथ यही है कि आपकी आंखें जो है ना, ये बड़ी गंभीर है। आपका चेहरा, आपके हाव भाव जो है ना, ये कई बार, जैसे बुरा मत मानना, ये सत्यता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि सामने से ना लोगों को थोड़ा सा खौफ पैदा करती है। किस प्रकार से समझाऊं, कोई गलत बात ना कर ले आपसे, इसके लिए एक ऑरा बनाती है। आपका इस ऑरा स्ट्रांग है। जैसे कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, भले कुछ नहीं बोले लेकिन फिर भी एक मन में लोगों को डर रहता है, उनसे बात करते समय थोड़ा सा शब्दों को नाप तोल कर बोले तो ये बहुत सही रहता है। वैसे ही आपकी पर्सनालिटी है। कुछ लोग इस सीमा को लांघ जाते हैं, ठीक है, और बाद में उनको पछतावा होता है, वो अलग बात है। लेकिन कुछ लोग आपकी इस ऑरा से बहुत प्रभावित है और वो बहुत नाप तोल कर आपके सामने बात करते हैं, और आपको ऐसा लगता भी है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा आपके साथ इस तरीके से है, और वो कैरी करके चलते हो गाइस। आप, आपके पर्सनालिटी में है वो रुबाब है ना, रुतबा है, और कंटिन्यू में रहेगा। देखना, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, परेशान मत होना। ध्वज है यहाँ पर, देखो जीत का झंडा गाड़ते हुए, वो वाली बात। क्योंकि यहाँ किस्मत की प्रबलता है। भले कुछ समय के लिए किस्मत ने आपको स्टक रखा, आपको एक सिचुएशन में बांध कर रखा, पर एक कोई भी जैसे कहता है ना, मालिक की इच्छा के अनुसार ही चीज़ें परिवर्तित होती है गाइस। समय अब बना है आपकी लाइफ में परिवर्तन के लिए। तो पहले अगर आप कोई सिचुएशन में स्टक थे, आप सिचुएशन को बदलना चाह रहे थे, वो हो नहीं पा रहा था, लेकिन आज देखो परिवर्तन कितना अच्छे से होने जा रहा है, जहाँ पर आप उसे एक्सेप्ट भी कर पाओ और लाइफ में आपकी खुशी रहे, बोझ ना रहे माथे पर, ना एक भारीपन ना रहे आपके, एक ताउम्र का तनाव ना रहे, ताउम्र का कोई ठप्पा ना रहे आप पर। समझ रहे हो ना, आरोप हट जाएंगे आपके सर पर से। आप कुछ ना करके बहुत कुछ कर लोगे, देख लेना। आपका ये एक्शन इस तरीके से है, शायद आज आपको कोई स्थिति समझ में ना आए। कभी कभी होता है कुछ बच्चों के साथ, उन्हें आज इस परिस्थिति के बारे में समझ में नहीं आता, आगे चलकर आएगा कि मालिक ने कितनी बड़ी रहमत बरसाई है, कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है, वो मेरे समझ से परे है ना। ये बच्चे के अच्छे कर्मा है, आपके अच्छे कर्मा इस समय में आपके आड़े आ रहे हैं, जो आपके हाथों कोई महत्वपूर्ण काम करवाएंगे। जो भी इंसान ये सोचता है ना कि मेरी लाइफ में मैंने एक क्षण के लिए भी कुछ खुद से नहीं किया है, जब से मैंने सांसें स्टार्ट करी है लेना, तब से लगा कर, मेरा जन्म हुआ तब से लगा कर अभी तक में, और आगे भी जो कुछ भी मेरी लाइफ में अच्छा हुआ है या मुझे सामने रख कर करवाया गया है, वहाँ से लगाकर मेरे आखिरी सांस तक जो भी कुछ भी मेरे कर्म होंगे ना, वो मालिक के द्वारा करवाए हुए हैं। जो भी मेरी लाइफ में अच्छा वो मेरे मालिक ने किया है ना। जो बच्चा यही सोचता है ना, उनके हाथों वाकई में कोई विशेष काम होता है, आपके हाथों कोई विशेष काम होने जा रहा है ये सूर्य ग्रहण के बाद में। हम्म, कमाल देखना गाइस। क्योंकि वैसे सन की एनर्जी रहेगी तो एक पिता सम्मान कोई इंसान होगा ना, आपसे बुजुर्ग कोई इंसान,
या तो उनकी दुआ आपको लगेगी, या वो कहीं ना कहीं आपके काम को बनाने में आपकी बेहद मदद करने वाले हैं। किसी पुरुष की एंट्री आपकी लाइफ में होगी, या कोई मेल पुरुष जो है आपसे आपसे एज में बड़े, वो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करेंगे गाइस। ये समय यही कहता है ना। 3 ऑफ कप्स, कोई एक्शन ऐसा लोगे जो आपकी लाइफ में जश्न को बनाएगा, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी खुशी का कारण बनेगा, और उसके बिल्कुल थोड़े टाइम बाद में आप कोई बहुत बड़ी खुशी को एंजॉय करोगे गाइस। कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करोगे, देखना। कहने का मतलब क्या है, 2 महीने के भीतर भीतर चीज़ें किस तरीके से बदलेगी। पहली बात तो 1 महीने के अंदर अंदर आप कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हो, और उसके 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर, यानी 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा। और ये कहीं ना कहीं इस एक्शन को लेकर, इसके मद्देनज़र रखकर कोई बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। यानी ये एक्शन जो अभी आप लेने वाले हो ना, वो नींव रखने वाला है गाइस आपकी लाइफ में, बरकतों को लेकर, खुशियों को लेकर, है ना। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है उस बात को लेकर है। क्योंकि एक बात को समझने की कोशिश करो, यहाँ पर भी समय कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन देने के लिए, यहाँ पर न्यू बिगनिंग की बात कही जा रही है, यहाँ पर नंबर 1 की बात कही जा रही है, जो लाइफ में एक कदम आगे बढ़ने के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर भी आपके कदम आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर भी आपके कदम आगे बढ़ते हुए, ये अपने आप में विक्ट्री, सक्सेस, एन्जॉयमेंट, इन सब के बारे में बात करता है। यहाँ पर आप एक्शन लेते हुए और रिस्क टेकर बनते हुए इस बात के बारे में भी है कि कहीं कहीं पर आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा ना कि रिस्क टेकर वाली बात, रिस्क लेकर आगे बढ़ने वाली बात, वहाँ पर भी नहीं घबराओगे। वहाँ पर भी आपको दिल से एक हो ना, 99% आपको ये विश्वास हो कि नहीं, मेरा तो काम बहुत अच्छे से बनेगा, बहुत सफल होगा, विक्ट्री मुझे मिलेगी। क्योंकि साइन आपको लगभग बिल्कुल आपकी सिचुएशन के आधार पर मैच करते हुए, ये रीडिंग देखोगे ना तो बिल्कुल आपको आपकी सिचुएशन के आधार पर मैच करती हुई मिलेगी ना। आप समझ जाओगे डिवाइन मुझे क्या कहना चाहते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस का आ जाना आपके अंदर, समझ रहे हो ना, कि बिल्कुल किसी न किसी आधार पर मालिक मुझे मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, मुझे घबराना नहीं है। ये इतना बिल्कुल फील होना गाइस आपको, और वही परिवर्तन है गाइस, वही चमत्कार है कि मालिक किसी न किसी को जरिया बनाकर मेरे सवाल का आंसर कर देते हैं। मुझे दुविधा नहीं रहती, मुझे समझ में आ जाता मुझे लाइफ में क्या करना है। वो चीज़ें होने जा रही है। तो सूर्य ग्रहण का तो कोई बड़ा ही कमाल आपकी लाइफ में देखने को मिल रहा है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दोनों पास पास होता है तो चीज़ें अच्छी नहीं जाती, लेकिन ये परिवर्तन बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। ये बिल्कुल आपका ध्यान जो है पास्ट पर से हटा देगा। हटाओ ये वहाँ से ध्यान, बढ़ो लाइफ में आगे, मतलब एक कदम आगे बढ़ाने के लिए चीज़ें क्रिएट करेगा। ये होगा आपके साथ, शिफ्ट होने वाला है गाइस अच्छी जगह पर। हम्म तकलीफ में आज हो ना, कल नहीं होने वाले हो, ये याद रखना। अच्छी जगह पर अगर कोई मकान लेना चाहते हो तो ये हो जाएगा, ये काम आप इस समय में बन जाएगा, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो यही बात लग रही है, शिफ्ट होते हुए, खुश होते हुए, एंजॉय करते हुए, इनोग्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हो, है ना, सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो गाइस। मोमेंट अच्छे। तो एक का ना, बार बार रीडिंग में आया था, तारीख ऐसी बनने वाली है एक बहुत जल्द, जो ताउम्र याद रहेगी कि इस तारीख से मेरी लाइफ परिवर्तित हुई है, और ये तारीख मेरी लाइफ की सबसे बड़ी तारीख है आपकी लाइफ का। यूँ समझ लो सबसे बड़ा काज, शुभ काज बनने जा रहा है। ठीक है। हाँ, नंबर 1 1, अभी इन दिनों में 1 1 1 1 ये भी दिखेगा आपको। जहाँ उम्मीद नहीं थी वहाँ चीज़ें बन गई, देखो। और ये 3 1 की एनर्जी है, 1 3 की एनर्जी नहीं है। 1 3 की एनर्जी एक बार लॉस के बारे में थोड़ा सा बता देती है, और ये कहती है उसकी मिरर एनर्जी, ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस, सेलिब्रेशन, और वहाँ से न्यू बिगनिंग होना जहाँ पर उम्मीदें ख़त्म हो जाती है। आप अपनी लाइफ को बढ़ते क्रम में देखोगे गाइस, आप अपनी लाइफ की सफलता जो है अपनी आंखों से देखोगे, गवाह बनोगे खुद की सफलता के। खुद के रिकॉर्ड तोड़ने में आपकी खुद की बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा आपका कितना सपोर्ट करते वो देखना। हम्म कमाल करोगे गाइस, कमाल करोगे, बहुत 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 अच्छी बात, सच में। ये मिरेकल से कम नहीं होती चीज़ें, कभी कभी लाइफ में सच में
कोई काम ऐसे बन जाते हैं कि हम खुद हैरान हो जाते हैं कि इस समय में जहाँ मुझे उम्मीद ही नहीं थी वो काम बन कैसे गया मालिक, है ना। वाक़ई में ये मालिक ने आकर ये काम करवाया, और ये तो समय वाक़ई में मेरे लाइफ़ का डिवाइन टाइम है, जहाँ पर मेरी सोच से परे चीज़ें चल रही है। अपने आप चीज़ें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है चीज़ें जो ये कुछ लाइफ़ में खुशी लेकर आने के लिए, कोई काम को बनाने के लिए बहाने बन रहे हैं। और स्मूथली, बिल्कुल स्मूथली गो विद द फ्लो, ऐसे तरीके से ना चीज़ें बन रही है, मेरा काम हो रहा है। जितना ज़्यादा टेंशन में हो ना किसी काम को लेकर, ये होगा कैसे मालिक, वो काम इतनी सरलता से होगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। बिना कोई चिंता के, बिना कोई टेंशन के। लाइफ का सबसे बड़ा बर्डन का टोकरा सर पर से ऐसे गायब होगा, पता ही नहीं चलेगा बर्डन कहाँ था भी या नहीं था, या केवल वहम था। वो वाली बात। नंबर 9, प्रॉब्लम खत्म। प्रॉब्लम खत्म, है ना। महत्वाकांक्षी बनाएगा समय आपको। अभी जो भी अचीव करोगे ना, उसके बाद में यहाँ तक रुकने वाले नहीं हो। तरक्की मालिक आपको ज़बरदस्त तरीके की दिलाएंगे। ये बात यहाँ से जो है ना फ्यूचर को लेकर आ गई है ना, कि फ्यूचर में आप बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त करोगे। आपकी लाइफ की तमाम समस्याएं ख़त्म हो जाएगी, है ना। आपको तरक्की के लिए और प्रेरित किया जाएगा, और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी। ज़िद्दीपन आपकी लाइफ आप में आएगा, आपके किरदार में आएगा। परिस्थितियों पर हावी होने का, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने का, इन सबको लेकर है। नंबर 4, मिरेकल। ये आया ना, नंबर 4 9 दिखे होंगे आपको लंबे समय तक। मालिक इसका क्या मतलब है, नंबर 4 9 दिख रहे हैं मुझे, और सर्च करके देखा भी इसका मतलब क्या होता है। और जो भी इसका आंसर आया ना, वहाँ पर खुश हुए, चलो ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव आंसर आया, मेरी टेंशन थोड़ी कम हुई। बाकायदा टेंशन कम होने वाली बात है, क्योंकि उसकी मिरर एनर्जी है नंबर 9 4। और 9 4 का मतलब समझते हो, 9 का मतलब अपने आप में क्या है। पहली बात तो कि जो आपकी लाइफ में समस्याएं चल रही थी ना, उस पर आपको बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ना तो आप कंट्रोल कर पा रहे थे, ना आप छोड़ पा रहे थे, ना आप भूल पा रहे थे, ना इग्नोर कर पा रहे थे। अब कोई इंसान करे तो करे क्या, अपने आप में सर में भारीपन होने लग जाए कि इस बेहुदा प्रॉब्लम का मैं कैसे सॉल्यूशन करूं, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब एक वाकई में कभी कभी इंसान लाइफ में इतना फंस जाता है, इतना मामला कभी कभी पेचीदा होता है, समझ में नहीं आता इसे निकले कैसे, रास्ता कैसे बने। पर होता है कभी चमत्कार, जो इसके बारे में कहता है कि संघर्ष को आपकी लाइफ से ख़त्म कर दिया जाए, आपके उस उलझन से आपको बाहर निकाल दिया जाए जहाँ पर आप अटके हुए हो, है ना। रास्ता तो मिलता है गाइस एक समय के बाद में अपने आप। तो कोई सुलझान बहुत बड़ा होना, आपका संघर्ष खत्म होना, और नंबर 9 4 की एनर्जी यही है। जो आपका है वो समय आपको देने जा रहा है, खुशियों से भरी हुई बात। नंबर 3, परेशान नहीं होना, चिंता नहीं करना आप, है ना। मन चेहरे पर ना उदासी मत लेकर आओ, उदास होना नहीं है। ये देखो 5 5 की एनर्जी, कहा ना एक्शन लिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग, आप पावरफुल दिखोगे सबके सामने। नंबर 7 7 की एनर्जी, डायरेक्शन मिलेगा गाइस, यहाँ तो आपके पास मौके नहीं थे, या आप ज़बरदस्त मौके मिलेंगे। 3 6 9 की एनर्जी आ गई गाइस, मेजर चेंजेस, मेजर परिवर्तन, है ना। नंबर 2 की स्पिरिचुअल यूनियन और रिवॉर्ड। मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती, कर्मा कभी खाली नहीं जाते। हैरान करते हैं जब कभी मौके ऐसे लाइफ में आते हैं ना, जिनको आप समझ जाते हो, जहाँ पर डरते नहीं हो, साहस रखते हो ना, और एक्शन लेते हो ना, तो वहाँ पर इतिहास बन जाता है। समझ रहे हो ना, वहाँ पर किसी इंसान के नाम को कभी भूला नहीं जाता है, जहाँ पर वो इंसान उदाहरण बन जाता है और लोगों के लिए प्रेरणा प्रेरणा बन जाता है, प्रेरणा का सोर्स बन जाता है। आपके साथ वही होने जा रहा है। एक एक्शन आपकी लाइफ को बदलने में कमाल कर जाएगा, आपको दुनिया को हैरान करने में, आप पर लगे झूठे आरोपों को हटाने में, है ना। इतनी प्यारी पर्सनालिटी को सबके सामने लेकर आने में बहुत 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 काम करने वाला है गाइस। ठीक है, लोग सोचेंगे ये ऐसे हो कैसे गया, ऐसा परिवर्तन हो कैसे गया आपकी लाइफ में।
पर जहाँ किसी इंसान का इंटेंशन अच्छी होती है, जहाँ पर किसी का कर्म अच्छा होता है, जहाँ पर कोई इंसान बुरे समय में भी सही चलता है और अपनी नीयत को अच्छा रखता है ना, आज नहीं तो कल उनके साथ अच्छा हो ही जाता है गाइस। अब आप वो मत देखो कि आपको किसने दुख दिया, किसने नहीं दिया। जिसने जो किया है वो भोगेगा। कर्मा खोटे हो अच्छे हो कभी खाली जाते नहीं, है ना। आपके अच्छे कर्म एक रिवॉर्ड के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में, अच्छे कर्मों के रूप में आपके सामने आ रहे हैं। अच्छे लोगों के रूप में आपके सामने आ रहे हैं, आपके मदद के रूप में। स्पिरिचुअल यूनियन का मतलब केवल शादी ब्याह को लेकर रिलेशनशिप को नहीं है। इसका मतलब वो भी है कि कभी पास्ट का कोई कर्म ऐसा रहा है जहाँ पर कोई इस समय में आपके लिए मददगार चाहिए। मालिक का, मालिक किसी न किसी को दूध बनाकर आपकी लाइफ में भेजा ना, ये उसके बारे में है। जो मदद करे आपकी और सबके सामने सेंटर में आपको लेकर आ जाए, ये आपने किया है। अंदर तो दिल जानता है मालिक, ये तो आपने करवा लिया, ये तो कुछ सपोर्ट के लिए मिला। बाकी मेरी एनर्जी कैसी थी मुझे पता है। समझ रहे हो ना। लॉयन वाली एनर्जी अब सबके सामने आपकी दिखेगी। उतना पावरफुल इंसान आप दिखोगे। समझ रहे हो ना। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा वाकई में। एक होता है ना, गलत इंटेंशन रखने वाले लोग वो खुद ब खुद आपसे दूर रहेंगे। अब देख लेना, आप आपकी लाइफ में किसी भी गलत इंसान की एंट्री नहीं होगी, बुरे लोगों की एंट्री नहीं होगी। भरपूर सबक कहता है ना, काउंट कर लो आप। इतने सबक आपने अपनी लाइफ में देखे हैं, इतने नज़दीक से देखे हैं, और आप भूलोगे नहीं। परिस्थितियों को, सिचुएशन को, लोगों को भूल जाओगे, आप सबक को कभी नहीं भूल सकते। क्योंकि जो आपने सहा है ना, वो आपका दिल, दिमाग, अंतरात्मा, शरीर सब जानता है कि कितना हेल्थ पर भी आया है। बीमार होना वगैरह कहने की भी आवश्यकता नहीं होती है गाइस, रीडिंग बयां कर देती है। हम्म। बस खुश रहने की कोशिश करो। कमाल है वाकई में कि इतने पास पास में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दोनों का नज़दीक नज़दीक में होने के बाद में भी अच्छे कर्मा है गाइस आपके। बिल्कुल ये कहता है प्रोटेक्शन की तरह, कि दो ऊर्जा कोई प्रोटेक्शन दे रही है आपको। नंबर टू टू दिखेंगे देखना। दो ऊर्जा आपको इस तरीके से प्रोटेक्शन में है कि उसके आधार पर आपका काम बन जाए और रोड़ा रुकावट आपके लिए ना आए। रोड़ा रुकावट डालने वाले लोगों को इल्म ही ना हो आपका कोई काम बन रहा है। काम हो जाने के बाद में अगर किसी को पता चले दिक्कत ही नहीं है, पर पहले थोड़ा ध्यान रखने वाली आवश्यकता होती है, और ये समय इस बात के लिए आपको रेडी कर रहा है। तो बस खुश रहने की कोशिश करो, खुद पर, मालिक पर बिलीव रखना। जो परिवर्तन अच्छे हो रहे हैं सहर्ष स्वीकार करके आगे बढ़ो, और तैयार रहना, लाइफ में एक नया मोड़ आ रहा है। ब्लेसिंग के लिए रास्ते ओपन हो रहे हैं। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।